Hello students, in this video I will discuss important topic that is electric potential at any point of a dipole. इससे पहले जो डेरिवेशन हमने की है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर द केस ऑफ डाइपोल वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट की थी, दैट इज इक्वल टू कूलम्स कांस्टेंट डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर एंड एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट पी एट एक्सियल लाइन फ्रॉम सेंटर ऑफ द डाइपोल। ओके, ये हम डेरिवेशन कर चुके हैं। और दूसरी डेरिवेशन हमने इक्वेटोरियल पॉइंट पे की थी, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो आया था। अब हमने डेरिवेशन करनी है एट एनी पॉइंट। एनी पॉइंट का मीनिंग है अब की बार ये जो पी पॉइंट है ना एक्सियल लाइन पर लेना है ना इक्वेटोरियल लाइन पर लेना है, तो हमें और कहीं लेना है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर करेंगे। अब की बार इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, डायग्राम ड्रॉ करती हूँ बेटे। तो डायग्राम में एक डाइपोल बनाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। ये डाइपोल है एंड द लेंथ ऑफ द डाइपोल इज 2l। इस पूरे डाइपोल की लेंथ 2l कंसीडर की है। ठीक है बेटा, 2l। ये मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल है, दैट इज O। अब यहाँ पर हमने कोई पॉइंट लेना है P पॉइंट, जिस पर आप पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हो एट एनी पॉइंट विच इज नोट एट एक्सियल लाइन एंड नोट एट इक्वेटोरियल लाइन। अब इस P पॉइंट का डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस R कंसीडर करना है। अब डाइपोल मूवमेंट माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है, ये डाइपोल मूवमेंट P है। अब देखिए बेटा, डाइपोल मूवमेंट मेक्स एन एंगल थीटा विद दिस R डिस्टेंस। ये R डिस्टेंस के साथ एंगल थीटा बनाता है, ये ध्यान रखेंगे। तो R इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू पॉइंट P। अब इस चार्ज को यहाँ पर क्या करेंगे आप, ये P और चार्ज माइनस Q के बीच का डिस्टेंस कंसीडर करना होगा, क्योंकि ये इक्वेटोरियल लाइन पे नहीं है, हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसको R1 ले लेंगे। तो ये B पॉइंट लेंगे और P पॉइंट का B से डिस्टेंस R2 कंसीडर कर लेंगे। डायग्राम क्लियर है? ठीक है बेटे, अब देखते हैं। अब आप क्या करेंगे, पोटेंशियल की डेरिवेशन अप्लाई करेंगे। पोटेंशियल हमें पता है पॉइंट P पर, इसकी वजह से भी पोटेंशियल क्रिएट होगा और इसकी वजह से भी पोटेंशियल क्रिएट होगा। ठीक है, तो दो तरह का पोटेंशियल P पॉइंट पर बनेगा और उसका क्या करेंगे, सिंपल मैथमेटिकल एडिशन कर देंगे। तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P इज गिवन बाय नेट पोटेंशियल एट P दैट इज इक्वल टू VP potential due to charge at A plus potential due to charge at B point. Potential at P that is equal to Coulomb's constant charge with sign minus Q divided by R1 plus Coulomb's constant charge with sign divided by distance R2. It can be written as KQ, outside ले लें 1 by R2 minus 1 by R1. Okay. तो पोटेंशियल एट P पॉइंट इज इक्वल टू कूलम्स कांस्टेंट चार्ज R2 माइनस R1 डिवाइड बाय R1 इंटू R2। ये जर्नल केस आ गया, लेकिन हर बार हम डेरिवेशन में क्या करते हैं, आइडियल डाइपोल के लिए डेरिवेशन को सही तरीके से डराइव करेंगे। इसके लिए पॉइंट P को बहुत दूर लेके जाना होगा। जब पॉइंट P बहुत दूर इमेजिन करके देखो आप, तो ये जो डिस्टेंस है ये बहुत स्मॉल हो जाएगा, तो ये पॉइंट भी एक दूसरे के बिल्कुल पास फील होंगे। इमेजिन करना पड़ेगा फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि P पॉइंट बहुत दूर होगा तो R1 R और R2 एक ही हो जाएंगे, इक्वल डिस्टेंस हो जाएंगे। यहाँ ये P जो है R डिस्टेंस पे था, सर्टेन डिस्टेंस पे था। फॉर आइडियल डाइपोल इसको बहुत दूर लेके जाना है, तो हमने क्या करना है, लेट पॉइंट P इज फार अवे फ्रॉम डाइपोल। अगर पॉइंट P फार अवे फ्रॉम डाइपोल हो जाएगा तो R1 अप्रोक्सीमेट इक्वल टू R2 लेट इट इज इक्वल टू R। तो ये तीनों ही डिस्टेंस इक्वल हो जाने वाले हैं, R1 R2। अब लेकिन मैथ में ऐसा नहीं है यहाँ पर। तो अब मैथ में आप अगर एक ट्रायंगल हो और इनमें डिफरेंस फाइंड आउट करना हो R1 और R2 में, इस एक्सप्रेशन में देखो बेटा, R1 और R2 को तो आप R पुट कर दोगे, लेकिन R2 माइनस R1 भी फाइंड आउट करना है आपको। इसको भी जर्नलाइज्ड केस देना है।
तो इसके लिए क्या करना होगा, मैथ में आपने 9th-10th में थ्योरम की होगी, डिफरेंस बिटवीन टू आर्म्स ऑफ द ट्रायंगल निकालने के लिए इस पॉइंट से, जो छोटी आर्म है यहाँ से आप क्या करोगे, साइड से एक राइट एंगल, ये क्या करोगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये मैंने एन मान लिया। तो मैंने क्या किया, मैथ की उस थ्योरम को रिकॉल किया, ड्रॉ बी एन परपेंडिकुलर एट ए पी पर बी एन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो अब ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल ए एन बी, इस ट्रायंगल में कोस थीटा फाइंड आउट करो। कोस थीटा इज गिवन बाय ए एन डिवाइड बाय ए बी। यहाँ से देखिए ए एन आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि ए एन ही डिफरेंस है, R1 माइनस R2 में ए एन ही डिफरेंस है, ठीक है। तो ए एन इज इक्वल टू ए बी इज 2L, तो 2L कोस ऑफ थीटा। अब इस जर्नल एक्सप्रेशन को आप क्या आइडियल डाइपोल के केस के लिए और अच्छी फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे, पोटेंशियल एट P दैट इज इक्वल टू KQ और दिस इज इक्वल टू 2L cos ऑफ थीटा डिवाइड बाय R1 एंड R2। R1 R2 इक्वल है R के, तो ये हो जाएगा R डॉट R स्क्वायर। देखिए चार्ज इंटू 2L, ये क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट की एक्सप्रेशन क्या होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस और लेंथ ऑफ द डाइपोल। तो Q इंटू 2L को P पुट कर देंगे, K P डाइपोल मूवमेंट कोस थीटा डिवाइड बाय R स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन आ जाएगी फॉर एनी पॉइंट, ठीक है। इस किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल एट एनी पॉइंट K इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा डिवाइड बाय R स्क्वायर। ये हमने डेरिवेशन सीखी है, ओके। ये डेरिवेशन आप, अब क्या इस डेरिवेशन से एक्सियल पॉइंट का और इक्वेटोरियल पॉइंट का भी स्पेशल केस डराइव हो सकता है? तो देखते हैं, इसके दो केसेस बना के देखते हैं। केस नंबर 1, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, जब थीटा 0 है तो ये P पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी कि किस पर आ जाएगा, एक्सियल लाइन पर आ जाएगा। और एक्सियल लाइन पर पुट करके देखते हैं, पोटेंशियल एक्सियल लाइन पर K P cos 0 डिग्री डिवाइड बाय R स्क्वायर। cos 0 इज 1, K P डिवाइड बाय R स्क्वायर। K कूलम्स कांस्टेंट है, P डाइपोल मूवमेंट है, विच इज यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल। इस डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करने वाली क्वांटिटी है। तो ये तो वही आ गया एक्सियल लाइन पर जो हमने सीखा था। अब फॉर द सेकेंड केस, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा अगर 90 हो जाएगा तो पॉइंट P कहाँ चला जाएगा बेटा, ये इक्वेटोरियल लाइन पर चला जाएगा, ठीक है। अब अगर इक्वेटोरियल लाइन पर चला जाएगा, इक्वेटोरियल लाइन पर देखते हैं क्या रहेगा। इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल K P cos 90 डिवाइड बाय R स्क्वायर, और cos 90 0 होता है, तो इक्वेटोरियल लाइन को भी सेटिस्फाई करता है ये जर्नल एक्सप्रेशन, ओके। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।